आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमिनो एसिड पेप्टाइड प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड चैप्टर को आगे करेंगे, जिसमें आप पूर्व में आप पेप्टाइड बनाने की विधियाँ जो है कर चुके हैं, जिसमें कि आपने दो मेथड्स जो हैं आप पहले कर चुके हैं। जिसमें फर्स्ट मेथड जो था वो था जिसमें कि एमिनो एसिड के द्वारा पेप्टाइड्स का निर्माण किया गया था, जिसमें फर्स्ट मेथड आपने करा था फिशर सेकंड मेथड, जिसमें आप ग्लाइसाइल एंड एलिलीन का हमने निर्माण किया था। उसी में ही सेकंड मेथड है बर्गमान मेथड। बर्गमान मेथड में यद्यपि यह फिशर का ही रिफाइंड रूप है, इसमें हम कार्बोबेंजोइलॉक्सी समूह जो है उसका उपयोग करते हैं। ये कार्बोबेंजोइलॉक्सी समूह उसको प्रोटेक्शन का काम करता है, NH2 ग्रुप के साथ में रिएक्शन करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है। तो इस प्रकार से जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं कि इसकी जो बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट के साथ में रिएक्शन हो रही है ग्लाइसिन की, और कार्बोबेंजोइलॉक्सी ग्लाइसिन बन रहा है। आप इसमें देख रहे हैं कि NH2 ग्रुप का जो H है वो क्लोरोफॉर्मेट के साथ में क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके हमें कार्बोबेंजोइलॉक्सी ग्लाइसिन बना रहा है। जब इसका PCl5 के साथ में होता है रिएक्शन, तो क्रमशः उसके बाद में दूसरे मॉलिक्यूल ग्लाइसिल के साथ में होता है, तो क्रमशः इनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और अल्टीमेटली हमें ग्लाइसिल एलिलीन का निर्माण इसमें हुआ है। तो इस प्रकार से जो है वो एमिनो एसिड समूह का पहले प्रोटेक्शन किया जाता है और फिर फर्दर एडिशन होता चला जाता है। इसी में थर्ड मेथड है एज़िलेक्ट्रॉन सिंथेसिस। एज़िलेक्ट्रॉन सिंथेसिस के द्वारा पेप्टाइड का संश्लेषण करने के लिए पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड काम में लिया जाता है और इसकी रिएक्शन एसिटाइल ग्लाइसिन के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड और सोडियम एसिटेट। तो उससे हमें एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसमें कि जो हमारा एसिटाइल ग्लाइसिन है उसका CH2 ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड के साथ में जुड़ जाता है। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ डबल बॉन्ड आ गया है और फिर वापस उसकी रिएक्शन किसी अमीनो एसिड के साथ में कराई जाती है, तो वो क्रमशः आगे बढ़ता चला जाता है और फिर अपचयन कराया जाता है हाइड्रोजन और पैलेडियम के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और क्रमशः हमें पेप्टाइड प्राप्त होता है। ये तो बात हो गई कि जो विधियाँ जिसके द्वारा हमें छोटे छोटे पेप्टाइड्स प्राप्त हो रहे हैं, परंतु यदि हमें प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होने वाले पॉलीपेप्टाइड का यदि सिंथेसिस करना है, बनाना है, तो उसके लिए जो कुछ विधियाँ जो काम में ली जाती हैं वो मैं बताना चाहूँगी। जैसे कि कई बार पेप्टाइड श्रृंखला जो होती है उसमें कार्बोक्सिल सिरे से भी पद की वृद्धि की जाती है। इसी तरह से पेप्टाइड श्रृंखला के लिए दो एमिनो सिरे से भी पद की वृद्धि की जाती है, क्योंकि इसमें आप सभी को पता है कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है उसके अंदर NH2 और COH दोनों समूह हैं। तो ऐसी स्थिति में जो वृद्धि की जा सकती है वो दोनों ही सिरे पर की जा सकती है। तो एक बार मैं थोड़ा सा वापस से पुराना बताना चाहती हूँ कि जैसे हमने पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहा था। पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब था कि जिसमें एमिनो समूह और जो कार्बोक्सिल समूह है वो एक दूसरे के साथ में, एक अम्लीय समूह है दूसरा क्षारीय समूह है, तो जो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, संयुक्त होकर लवण बनाते हैं और उसमें NHCO जो बॉन्ड है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। तो एमिनो एसिड में NH2 ग्रुप भी है और COH समूह भी है, तो दोनों ही तरीके से दोनों ही किनारों पर उसकी वृद्धि की जा सकती है। इसी में ही जो थर्ड इम्पॉर्टेंट मेथड है जिसके द्वारा पॉलीपेप्टाइड बनाए जा सकते हैं
वो है सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। यह विधि जो है अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस में जो एमिनो एसिड्स की संख्या है वो काफ़ी अधिक की जा सकती है। जैसा कि जो हमने पहले जो भी मेथड्स पढ़े उससे तो केवल निम्नतर पॉलीपेप्टाइड, मतलब कि अधिक से अधिक 10 एमिनो एसिड ही आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो बड़े जो कि प्रोटीन्स वगैरह में पाए जाते हैं उनका निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो मेरी फील्ड ने सबसे पहले वृहद पॉलीपेप्टाइड का संश्लेषण करा और उसके लिए ये विधि काम में ली। इसका नाम है सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। अब ये है क्या, देखिए आप, इसमें मैंने रिएक्शन लिख रखी है कि सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस में सबसे पहले एन अमीनो एसिड को रक्षित किया जाता है। रक्षण जो है वो अमीनो ग्रुप का होता है और इसके लिए एन एंडेश डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड या इथाइल एसीटेट में घुले हुए पॉलीस्टायरीन के हेलो मिथाइल व्युत्पन्न काम में लिया जाता है रक्षण के लिए। फिर जो हमें एन रक्षित अमीनो एसिड का पॉलीस्टायरीन बंध व्युत्पन्न जो होता है, जिसे कि मैंने नीचे सेकेंड रिएक्शन में बता रखा है, बनता है, इसको फिर जो है दूसरे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ DCC। DCC आपका है डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडीइमाइड के उपस्थिति में उत्प्रेरित संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, जिससे कि हमें क्रमशः इच्छित लंबाई के पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है वो प्राप्त होती चली जाती है। और अंत में पॉलीस्टायरीन बॉन्डेड जो पॉलीपेप्टाइड में पॉलीस्टायरीन अंश को एसिटिक एसिड, जिसमें कि HBr घुला हुआ है, उससे हम दूर कर देते हैं। यह जो संश्लेषण है या सिंथेसिस है वो मैरीफील्ड सिंथेसिस कहलाता है। और इसमें जो स्टेप्स हैं इसको मैं वापस से एक बार क्लियर करती हूँ कि जैसा मैंने फर्स्ट स्टेप में लिखा है कि कार्बोबेंजाइल ऑक्सी क्लोराइड अमीनो एसिड से रिएक्शन कर रहा है और क्रमशः इससे जो हमें कंपाउंड प्राप्त हो रहा है उसमें है एन रक्षित अमीनो एसिड। इस एन रक्षित अमीनो एसिड का NaOH के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड का सॉल्ट प्राप्त हो रहा है, जिसे कि C6H5CH2OCONH CHRCO- से बता रखा है। अब सेकेंड स्टेप में देखिए, ये हेलो मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ पॉलीस्टायरीन के साथ में जो ऊपर हमारा बना है एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ DCC डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। और इसके साथ में हमारे पास में दूसरा C मिलता है, जिसे कि हमने कहा आपको एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड का पॉलीस्टायरीन बॉन्डेड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये प्राप्त होता है जिसका कि HBr और एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई है और पॉलीस्टायरीन बॉन्डेड एमिनो एसिड व्युत्पन्न पुनः हमें प्राप्त होता है और CO2 और C6H5CH2Br बाहर निकल गया है। अभी जो हमारा D बना ये वापस से सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ DCC और उससे वापस से पॉलीस्टायरीन बॉन्डेड एन प्रोटेक्टेड एमिनो एसिड का डाईपेप्टाइड व्युत्पन्न बना है। पहला हमारा बना था मोनोपेप्टाइड, अब उसमें 2 एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं इसलिए इसे बोला गया डाईपेप्टाइड व्युत्पन्न। फिर HBr के साथ में रिएक्शन होती है तो पॉलीस्टायरीन बॉन्डेड एन प्रोटेक्टेड डाईपेप्टाइड
डेरिवेटिव प्राप्त होता है, फिर इसकी वापस से वही अभिक्रियाएं कराई जाती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ DCC। तो यह प्रक्रम जो है जितना हमें चाहिए एमिनो एसिड वहाँ तक रख सकते हैं। तो ये देखा गया है कि इसके द्वारा 124 अम्लों एमिनो एसिड को भी कंडेंस किया जा सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल है राइबोन्यूक्लियस। राइबोन्यूक्लियस का निर्माण जो है इस विधि के द्वारा किया गया था। ये मेथड कहलाता है सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। तो आज हम केवल जो सिंथेसिस वाला पार्ट है हमने कंप्लीट कर दिया है कि कौन कौन से मेथड्स हैं। इसमें आपने बर्गमान मेथड करा, एज़ाइलैक्टोन सिंथेसिस करा और सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो डिफरेंट टाइप ऑफ जो पेप्टाइड्स प्रोटीन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।